अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है फ़ज़ील ज़िया और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद कासिम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं ये आ, किताब का नाम है ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस बाय स्टीफन हॉकिंग्स। और इसमें सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर आज हम बात करेंगे जिसका नाम है इज़ देयर अ गॉड। क्योंकि हम एज अ मुस्लिम जब कायनात को देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि हम हमें बताया जाता है ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की आयत हैं। इन सब चीज़ों के ज़रिए से हमें अल्लाह ताला को पहचानना है। हमें हर चीज़ में अल्लाह ताला की मैनिफेस्टेशन, अल्लाह ताला का इजहार नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब हम मगरबी मुफक्किरीन को देखते हैं तो उनमें बहुत सारे एथियस्ट हैं, मुल्हिद हैं, जो अल्लाह ताला से इनकार अल्लाह ताला के वजूद से ही इनकार करते हैं। तो इसके हवाले से क्या क्या दलाइल हैं काजिम, क्या आप इस बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे? बिल्कुल डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा। शायद मैं कोई साइंस का तालिब इल्म तो हूँ नहीं, और ये किताब जो है वो आम आवाम के लिए लिखी गई है, आम लोगों के लिए लिखी गई है। तो पहला ही चैप्टर था इज़ देयर इज़ अ गॉड, और तो हम्म। मेरी क्यूरियोसिटी हो गई कि स्टीफन हॉकिंस जो है वो खुदा के बारे में क्या कहता है। तो बिल्कुल जो है वो इब्तिदा करता है कि यार ये सवाल ये हम करते हैं कि हम सब सवाल करते हैं कि वी ऑल आर आस्क व्हाई वी आर हेयर, और वेयर डिड वी कम फ्रॉम, हम कौन है और हम कहाँ से आए। ये सबके जहन में सवाल होता है। तो अब जो है वो अब मज़हब जो है उसका जवाब ये देता है कि भाई खुदा ने तुम्हें पैदा किया, और जो है वो कोई इम्तिहान के लिए, या तुम्हें जो है वो उस दुनिया में जो है वो जो है वो भेजा गया, या वो कर्स हो सकता है, या बहुत सारी और भी चीज़ हो सकती है। तो जब किसी के पास जवाब नहीं होता ना, तो वो मज़हब का सहारा लेता है। तो वो यही कहते हैं कि वो कहते हैं कि स्टीवन हॉकिंस जैसे मुझ जैसा शख्स, यानी कि स्टीवन हॉकिंस अपनी बात करते हैं कि मुझ जैसा शख्स, क्योंकि आपको पता है कि वो जवानी में ही जो है वो अपाहिज हो गए थे, और एक व्हील चेयर पर बैठे रहते थे, लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते थे। और जो है वो यहाँ पे मोटिवेशन भी आ सकती है कि एक शख्स जो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, और जो है इतनी ज़्यादा जो है वो उसने थ्योरीज पूरी की पूरी कायनात के बारे में उसने दी, और पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपना एज अ साइंस में इतना नाम कमाया, खुद से एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद। तो हम जो है वो रोज़ाना जो है हम कह रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, वो व्हील चेयर बैठ के इतना बड़ा काम कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते। एक मोटिवेशन वाली बात है। फिलहाल हम मोटिवेशन पे कोई बात नहीं हम्म। कर रहे हैं, खुदा के मौजूद पे बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि यार मज़हब देता ही क्या है। ऐसे फ़र्ज़ करें मुझ जैसा जो शख्स था, यानी मुझ जैसे स्टीवन हॉकिंस, ये कहता है कि यार मज़हब ये कहता है कि ये कर्स ऑफ गॉड है, खुदा का अजाब है। वो कहता है कि यार मैंने क्या किया, मुझे जवानी में मैं ही मिला था, हम्म। मेरे साथ ही होना था, मैं ही अपाहिज होना था, मैं ही लाचार होना था। जवानी थी, शबाब था, अब तो मुझे घूमना था, फिरना था, और मैं जो हूँ व्हील चेयर पर आ गया। ना मैं बोल सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, और सिर्फ उसे कंप्यूटर है उसमें सिर्फ टाइप कर सकता हूँ। तो मज़हब क्या करता है, मज़हब जो है वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि लोग सवाल साइंस के जब लोगों का जवाब नहीं होता है, मज़हब की तरफ जाते हैं। तो मज़हब कहता है कि नहीं, ये कर्स ऑफ गॉड है, ये इम्तिहान है, इसका जन्नत में तुम्हें सिला मिलेगा। तो वो ये कहता है कि नहीं, ये इसका भी जवाब साइंस के पास मौजूद है। जिस चीज़ का जवाब नहीं होता ना, तो मज़हब की तरफ जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें पहले मज़हब के पास जवाब नहीं था कि ये दुनिया जो है वो, पहले कहा जाता था कि खुद कलीसा में कहा जाता है कि दुनिया साकिन है। जब दुनिया साकिन है और सन इसकी तरफ रिवॉल्व करता है, और ये मजहबी अकीदा था। इसके अंदर गिलेलियो का जिक्र करता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ मना ही तो किया था कि भाई ये नजरिया सही नहीं है। अर्थ इज सेंटर ऑफ द सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स नहीं है, सन इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट है, और सन के दरमियान जो है वो सारी कायनात जो सारी सिक्योर। जो है वो सब सारी घूम रही होती है। तो सॉरी, मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन जो है हल्का फुल्का जो है मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो ये चीज़ है। क्वेश्चन जो है हमारे जो है क्वेश्चन पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मजहबी तबकों में जो है वो बहस भी शुरू हो गई थी कि यार जो टीवी पे आ गया था कि यार कायनात तो हरकत नहीं कर रही है। तो जब मज़हब के पास, जब लोगों के पास जहन में नहीं आता था, वो सवाल करते थे। वो ये करते थे कि भाई ये जो है ये जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, जो चांद ग्रहण, ये सूरज ग्रहण क्यों होता है। तो कहते हैं कि नहीं, अजाब, खुदा का अजाब है, खुदा चाहता है, खुदा रो रहा है। इस तरीके के जो नज़रियात बने हुए होते थे, तो वो इसके ऊपर फैंटेसीज के ऊपर ये बात करता है। तो ये इसके ऊपर शुरू करता है। फिर ये कहते हैं कि यार हमेशा ये सवाल होता है कि कायनात का आगाज़ कैसे हुआ। तो ये कहता है भाई कायनात का आगाज़, अच्छा कायनात का आगाज़ हम कहते हैं कि भाई बिग बैंग से हुआ। अच्छा बिग बैंग करने वाला कौन था। बिग कोई ना कोई करने वाला तो कोई तो होगा। तो बोला अच्छा वो जो करने वाला है वो खुदा है। सारे के सारे जो कि वो थे, सारे के सारे साइंसदान थे, वो ये कहते थे कि चलो ठीक है, हम तो मान लिया कि खुदा है, लेकिन खुदा का कायनात में कोई तसर्रुफ नहीं है। हाँ, जो बिग बैंग हुआ है ना, कायनात की इब्तिदा जो हुई है ना, वो बिग बैंग की हुई है। बिग बैंग करने वाला कौन है, वो खुदा है बस। लेकिन ये यहाँ पे ये मना करता है, बोले नहीं, बिग बैंग भी खुद ब खुद हो सकता है। वो कहते हैं नहीं, बिग बैंग भी खुद ब खुद हो सकता है, बिग बैंग को इनिशिएट करने वाला खुदा नहीं है। डिटेल इस किताब के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा उसने दी हुई है। ये है कि मैं चाहूँगा कि आप खुद ही किताब पढ़ें, लेकिन इसका जवाब भी। और दूसरी बात ये, वो कहते हैं कि यार जब बिग बैंग, जब कायनात थी ही नहीं, बिग बैंग से पहले वक्त का वजूद ही नहीं था। जब वक्त का वजूद ही नहीं था, जब टाइम ही नहीं था,
तो खुदा को टाइम कैसे मिला कायनात बनाने के लिए, जब टाइम ही नहीं था। बिग बैंग के बाद टाइम वजूद में आया। और अब हम देखते हैं कि ना अगर फ़र्ज़ करें हम इस दुनिया में हैं और अर्थ की रोटेशन के हिसाब से टाइम ट्रैवल कर रहा होता है। अगर हम यहाँ से कायनात से बाहर निकल जाए, मून पे चले जाए, वहाँ पर टाइमिंग्स अलग है। अलग। और अगर हम ब्लैक होल में चले जाए तो वहाँ पर टाइमिंग बिल्कुल अलग है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम क्या है, ये टाइम का चक्कर क्या है, टाइम क्या चीज़ है, टाइम किस तरीके से, पहले लोग बोलते थे कि टाइम या फिक्स है या तेज़ हो रहा है। तो ये टाइम की और बात करते हैं, वो ये कहता है कि टाइम का वजूद ही नहीं था बिग बैंग से पहले। ठीक है, इसके जवाबात इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मौजूद है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंसदानों ने इसका जो है जवाब देने की कोशिश की। बस यही कहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना, मैंने नेट पे देखा है कि जब मैं इस किताब के हवाले से जब मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो है वो मजाक बनाना शुरू होता है, अबे यार ये तो साला चल भी नहीं सकता। जो है वो इसका क्रिटिसिज्म करते हैं। क्या क्रिटिसिज्म करते हैं? चाहे साइंस की अलफ भी नहीं आती हो, वो भी शायद स्टीवन हॉकिंस को क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देगा कि भाई ये तो चल भी नहीं सकता है, ये तो फिर भी नहीं सकता है। और जो है वो ये क्या खुदा के बारे में, खुदा के वजूद के बारे में ये क्या, ये कह सकता है। भाई सवाल कर रहा है एक अनपढ़ मुबल्लिग या अनपढ़ जो है वो ईमान रखने वाला और पढ़ने वाला, सवाल करने वाला, जस्तजू करने वाले से बहुत ज़्यादा अफजल है। दूसरी बात यह है कि हम क्या करते हैं, हम एक पहले अकीदा बनाते हैं, फिर उस अकीदे को साबित करने के लिए दलाइल ढूंढते हैं। पहले हमें नज़रिया बना जबकि गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है ला इला का मतलब क्या है? नहीं कोई रिजेक्शन। इला, बिल्कुल। कोई भी नहीं, इला नहीं, माबूद तर्जुमा नहीं था वहाँ पे, इला था। इला कहने मतलब खुदा नहीं, कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी अल्लाह नहीं है, कोई भी इला नहीं है। क्या हुआ? इस पहले आपने मना किया। ये जब आप नफ़ी कर रहे हैं, किस वजह से नफ़ी कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं तो ये क्या है? तो खुदा हमें सिखा रहे हैं कि हमने पहले सीखना है, हमें दलाइल हासिल करना है। खुसूसन अगर हम जो है हमारी जो फ़िक़्ह की किताब है उसमें एक बड़ा वैसा लिखा, पहले ही जुमला लिखा होता है, अज़रूए बसीरत उसूल दीन को जानना ज़रूरी है। यानी कि बसीरत के ज़रिए से, दलाइल के ज़रिए से हमें जो है अल्लाह की पहचान करनी है। अल्लाह है तो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह क्या आसमान के ऊपर है? अक्सर हम किताबों में देख रहे होते हैं, बहुत सारी किताबों में, कि अल्लाह जो है वो, हम तो ऐसे हो गए कि अल्लाह के मुताबिक हमने पता नहीं क्या मेटाफोर बना के रखा हुआ है कि अल्लाह का पैर भी, वो जहन्नुम में पैर डालेगा और जहन्नुम जो है वो नरम हो जाएगी। हल मिन मजीद, अल्लाह के हाथ भी, अल्लाह के पैर भी, अल्लाह की कुर्सी है, आसमान पे अर्श पे बैठा हुआ है। तो ये क्या है? तो एक जो है वो कम से कम ये सवाल तो कर रहा है, जस्तजू तो कर रहा है। आप भी सवाल करें, आप जस्तजू करें। आप सवाल को रोक क्यों रहे? पाकिस्तान में मैं बैठ के चौक पे खड़े होकर सवाल कर सकता हूँ? हत्ता कि मैंने जब ये इस किताब के हवाले से बात करना शुरू की तो लोगों ने लान तान करना शुरू कर दी कि मैंने कहा कि ये रवैया तो नहीं होना चाहिए। बंदा सवाल कर रहा है, आपको सवाल का जवाब दें हुस्न तरीके से। आप लान तान कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास दलाइल नहीं है, आपके पास रिसर्च नहीं है। आप अपने ही ज़ूम में बैठे हुए, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि पहले हम अकीदा बनाते फिर दलाइल ढूंढते, पहले हमें दलाइल ढूंढना है खुदा के वजूद के मुताबिक। जैसे एंथोनी फ्लो की किताब थी ना, एंथोनी फ्लो जो है अपनी किताब में लिखता है कि पहले वो एथियस्ट था, फिर वो खुदा के मुतालिक खुदा की तरफ राग़िब हुआ। तो वो कहता है कि हमें दलाइल की पैरवी, वो जो है सुकरात का वाक़या नकल करता है, हमें दलाइल की पैरवी करनी चाहिए। दलाइल, अगर दलाइल मिल गए तो हम खुदा की पैरवी करेंगे, खुदा के वजूद को मानेंगे। लेकिन ये कि मैं भी ये कि आप ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर जानना चाहते हैं कि अगर आपके मुतालिक अगर कुछ है तो आप बिल्कुल ऐड कर यकीनन सकते देखें, आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम सबको एविडेंस की बेसिस के ऊपर अपनी जो है बिलीफ्स को बनाने हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है कि हम अबनाउद दलील हैं। मैंने एक आलिम दीन से बात मैं कर रहा था, उन्होंने कहा हम अबनाउद दलील हैं, अब बेटे हैं हम, दलील के बेटे हैं हम, फर्जंद हैं। लिहाजा हम जहाँ पे दलील मिलेगी हम उस चीज़ को, और इसके लिए हमें खुद एक सीरियस क्वेस्ट फॉर ट्रूथ के ऊपर होना चाहिए। और जो लोग होंगे उनको फिर अल्लाह ताला जो है वो हिदायत देता है। और ये आपने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर टच किया। मैं बेसिक एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात करता हूँ। और ऑफ कोर्स जब हम अल्लाह ताला के हवाले से या अपने खालिक के हवाले से दलाइल की बात करते हैं तो उसमें कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट बाय डिज़ाइन भी होता है, टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ख़ास तौर से जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं एक 8th ग्रेडर की क्लास को पढ़ा रहा था, मैंने उन 8th ग्रेडर्स की क्लास से भी ये सवाल पूछा कि कभी किसी को ये शक पैदा हुआ है कि खुदा पता नहीं है या नहीं है? तो यकीन करें 2 बच्चे, हालांकि वो एक मदरसा था, तो उस 2 बच्चों ने कहा कि हाँ ये शक तो हमारे अंदर है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा जस्तजू करते हैं, ज़्यादा सवालात पूछते हैं। तो ऐसे लोगों से फिर मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा अभी मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूँ, या अगर हम उस एग्जाम्पल को अपने पॉडकास्ट के हवाले से देख लेते हैं कि ये पॉडकास्ट हो रही है, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को करने के लिए मुझे डायरेक्टर साहब की इजाज़त की ज़रूरत है, ठीक है,
और डायरेक्टर साहब कहें कि मुझे अपने से ऊपर किसी डायरेक्टर की जो है वो अप्रूवल की ज़रूरत है, और वो डायरेक्टर कहें कि नहीं, मुझे किसी और डायरेक्टर की अप्रूवल की ज़रूरत है, और ये सिलसिला पीछे चलते चला दौर जाए, लाजम चलता वाले चला जाए। बिल्कुल। तो ये जो कंटिजेंसी का आर्ग्यूमेंट है उसको मैं सादा एग्जांपल के अंदर बयान करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि अगर हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होगी, उसके अप्रूवल की ज़रूरत होगी, तो आज मैं और आप बैठ के यहाँ पे ये पॉडकास्ट नहीं कर रहे होंगे। यकीनन कोई एक पॉइंट पे जाके इस पे स्टॉप लगना चाहिए। वो पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, कोई एक डिसीजन मेकर है, उसके पास विल भी है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास ये इख्तियार भी है कि वो इस पॉडकास्ट को जो है वो अरेंज करवा सके। और उसके अप्रूवल के बाद जो है ना, ये पूरा का पूरा सिलसिला हुआ, और यहाँ पे हम बैठ के ये पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। लिहाजा अगर हम कायनात के अंदर देखें, अगर कायनात की कोई सोर्स ना हो, ठीक है, कोई ओरिजिन ना हो, और हम ये कहें कि मिसाल के तौर पे ये कायनात जो है ना बिग बैंग से हुई, बिग बैंग के भी तो कई एलिमेंट्स कहीं से आए होंगे, और हमें पता है कि उसमें इरादा भी ज़रूरी है कि जिसने ये पूरा का पूरा कायनात बनाई है उसके पास इरादा भी होना चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, और कोई एक पॉइंट पे जाकर ये स्टॉप लगना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है, उसका भी कोई क्रिएटर है, उसका भी कोई क्रिएटर है, और ये चीज़ एक इन्फिनिट तक चली जाए पीछे, तो फिर ये कायनात कभी वजूद में नहीं आ सकती थी। लिहाजा कोई एक ऐसी हस्ती ज़रूर होनी चाहिए जिसके पास विल, नॉलेज, पावर, ये सारी चीज़ें हैं, और उसके समझ लें उसके अप्रूवल से, उसकी समझ लें एक्शन से ये पूरी की पूरी कायनात खल्क हुई है। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट था, और इस हवाले से यकीनन बहुत कुछ लिखा गया है इस्लामिक लिटरेचर में भी। और मेरे पास भी कुछ दलील आ रहे हैं, बिल्कुल ऐड बिल्कुल करना चाहूँगा। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा, आप बताएं। वो पहले तो मैं बता दूं कि अंधी तकलीद के हवाले से मेरे जहन में आया, मैंने शायद ऐड करे थे रिचर्ड डॉकिंस, आपको पता है एथीइज्म के बाप है, तो एथीइज्म का उनकी जो गॉड डिल्यूजन किताब है, उस किताब में ने बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं कि यार आप जो है वो अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में रह रहे हैं या अरब ममालिक में रह रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। सिर्फ फ़र्क है जगह का। आपको उठा के ना मैं इंडिया में फेंक दूँ ना, आप बोलेंगे भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं हिंदू। आपको उठा के मैं वेटिकन सिटी फेंक दूँ ना, बिल्कुल आप बोलेंगे अल्लाह का गॉड का लाख लाख शुक्र है कि मैं जो हूँ क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन। बस जगह का फ़र्क है। दूसरा ये है कि इसमें जो है वो बहुत जो लोग दुआ कर रहे हैं कि बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं, इनको दलाइल नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या याद आ गया कि जो है वो स्टीवन हॉकिंस ये कहते हैं कि भाई टाइम तो था ही नहीं, तो कायनात खुदा को टाइम कैसे मिला कायनात को बनाने के लिए। यार जो उसका क्रिएटर है ना, टाइम का भी तो कोई क्रिएटर है ना, टाइम तो वो उससे पहले होगा ना, उसके बाद तो नहीं हो सकता। उससे पहले होगा तो वो क्रिएट होगा ना, यानी कि वो होगा, यानी कारपेंटर होगा तो एक लकड़ी होगी, एक फर्नीचर होगा। कारपेंटर ही नहीं होगा तो फर्नीचर कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो यानी कि अगर हम पूरी कायनात देख रहे हैं तो कायनात का कोई ना कोई खालिक तो होगा, ठीक है। अगर ये पूरी कायनात देख रहे हैं तो कायनात का चलाने वाला भी होगा। पूरी कायनात का ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप पूरी कायनात में पूरे मेटावर्स है, पूरे क्या काशा है इतनी बड़ी, ये तो हमसे एक छोटा सा सैयारा है, इस सैयारे में रह रहे हैं, शायद पता नहीं उसका वजूद भी हो या ना हो। उस सैयारे में जाते जैसे थे कि जैसे कि हम देखते स्टार्स देखते कि स्टार्स की रोशनी जो आ रही है, लेकिन पीछे वो स्टार होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो लाइट ट्रेवल्स कर रही होती है। तो एक ज़बरदस्त मुझे एक वाक़या याद आ गया कि इमाम जाफ़र सादिक से एक देहरिया आया, उसने जो है वो एतराज़ किया कि क्या आपका खुदा जो है वो आँख बन सकता है? क्या आँख के अंदर आ सकता है? या आँख में समा सकता है? तो इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि यार, या आपका जो खुदा है वो अंडे के अंदर आ सकता है, अंडे के अंदर आ सकता है। तो ये इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं कि यार वो खुदा है जिसने आँख को पैदा किया, आँख भी अंडे की तरह है, और पूरी कायनात इस आँख के अंदर समा सकती है। हाँ, समा गई है। तो वो खुदा जो है वो क्या वो अंडे के अंदर नहीं आ सकता? हाँ, आ सकता है। क्या वो आएगा या नहीं आएगा, ये अलग सवाल है। मेरा ख्याल है वो जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं उसमें ये था कि उसने कहा क्या पूरी कायनात को वो अल्लाह ताला जो है वो अंडे के अंदर कर सकता है, इस तरह की कायनात छोटी ना हो और अंडा बड़ा ना हो। और उसके जवाब में इमाम ने यही फरमाया था। और यकीनन हम जब बहुत सारी देखते हैं कि इमामों ने किस किस तरह से लोगों से गुफ्तगू की, हमें नजर आता है कि उन्होंने वो वाले जवाब दिए जो उसकी सतह पे आकर उसको सेटिस्फाई करने के काबिल थे। जिस तरह एक बात मेरे जहन में आती है हज़रत अली के हवाले से। हज़रत अली का अपना तो ईमान की हालत ये थी कि वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने से पर्दा गैब सारे के सारे उसके सारे पर्दे हट जाएं तब भी मेरा ईमान जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ईमान के
आला तरीन दर्जे पर मौजूद थे। लेकिन एक आदमी आता है, दहरिया आता है, और वो आके पूछता है कि देखें, आप इतनी गरीबों वाली लाइफ, इतनी सादा लाइफ, कोई ज़्यादा इंजॉयमेंट्स भी नहीं कर रहे, और आप इस तरह की लाइफ मुश्किल सी गुजार रहे हैं, और एक अल्लाह ताला की, एक आखिरत की एक एक्सपेक्टेशन के अंदर। और देखिए, मैं तो इतना अच्छा लाइफ गुजार रहा हूँ, इंजॉय भी करता हूँ, और मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा समझ लें भरपूर गुजर रही है। तो अगर मरने के बाद आपको पता चला कि जो है क़यामत तो कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? तो हज़रत अली, ऑफ कोर्स मौला अली खुद उस दर्जे पे हैं कि उनकी अपने ईमान को मज़ीद इंक्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी सतह के लिए उन्होंने ये जवाब दिया कि अच्छा, अगर चलो क्या होगा कि अगर मैं मर गया तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कुछ नहीं कोई खुदा नहीं है। हाँ, कि कोई खुदा नहीं है, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम सोचो कि खुदा हो और तुम मरो, तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम तो दोज़ख के मुस्तहिक होगे। बहरहाल ये बड़ी अच्छी डिस्कशन है, और इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में मेरे डिस्कस कर ख्याल सकते से जो ना माइंडसेट के हवाले से, जो अंधी तकलीफ के हवाले से मेरे जहन में बहुत ज़्यादा कुछ जा रही है, लेकिन हम लोग जो है पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मैं जो हूँ इतना ज़्यादा खोलने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्कोर्स कर रहे हैं। मैं सवाल नहीं करूँगा, आप जवाब कैसे देंगे? सही बात है। जवाब कैसे मिलेगा? नहीं तो फिर ये होता है कि हम देखते हैं कि भाई लोग चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, फिर वो जो है वो नेट पे, आप पता है, बेतहाशा लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो कि आपके लाहौर में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, और जो है वो अब मुलिद बने हुए, और जो है वो किस तरीके से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में आपने जवाब दिया ही नहीं, आपने डिस्कोर्स किया ही नहीं, और एक इस तरह का माहौल बना दिया कि लोगों को इस तरह की बात करते हुए भी डर लगता है। बहरहाल, हमें खुद एक रिसर्चर होना चाहिए अपनी इंडिविजुअल लेवल पे, ख़ास तौर से अपनी अक़ीदों के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने हमने, हर बंदे ने अपना इंडिविजुअली जवाब देना है अल्लाह ताला को। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन काजिम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।